हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, है ना। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पेपर देखेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो आप इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या करना है, केवल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे और थोड़ा सा सोचोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको रिएक्शन फोर्स बी पॉइंट पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रिएक्शन फोर्स बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। बी पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो जिसे फर्स्ट में आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। देखो एक इधर mg लग रहा है, ठीक है। एक यहाँ से देखो ऐसे सोचोगे तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक फोर्स इधर लगेगा ना यार, जिसको हम NB नाम देते हैं। यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और एक फोर्स क्या लगेगा इधर, ग्राउंड के द्वारा क्या लगेगा, N लगेगा। समझ में आई बात। देखो क्या होगा, आप कंपोनेंट भी रिजल्व कर सकते हो। देखो तो ये और ये फोर्स क्या है, बैलेंस है ना। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg, ठीक है। N इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, mg। या आपको लग रहा है तो आप क्या करो, इसका भी कंपोनेंट क्या करो, रिजल्व कर दो। तो NB का देखो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, NB साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, सही है। अरे ये 60 और ये 30, ये 60, और इधर क्या हो जाएगा NB क्या हो जाएगा cos 60। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई क्या है, स्फीयर जो है रेस्ट में है, और देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसको जीरो होना चाहिए। तो NB sin 60 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब ये तो जीरो नहीं हो सकता यार, तो NB को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए NB जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो यहाँ से ऑप्शन से आप देखोगे ध्यान से, तो देखो फर्स्ट और क्या है, थर्ड में ही क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, पॉसिबल हो सकता है। सेकंड एंड क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फिगर ए में क्या होगा, NB जीरो होगा, लेकिन इसमें NB जीरो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बी एंड डी ऑप्शन है। अब सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ऐसे लगेगा ना। और क्या होगा, दोनों का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप प्रूव भी कर सकते हो इसको। यदि ये NB है तो इधर भी क्या होगा, NB होगा। इधर क्या लग रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इधर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये देखो ये एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो ये 60, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60, और ये भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है। ऊपर कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा 2NB cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, mg, और mg आई थिंक क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो NB इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में क्या दिया हुआ है, 20/√3 दिया हुआ है, और ए में क्या दिया हुआ है, सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, 10 न्यूटन। ये फिगर हमने कौन सा ड्रॉ किया, फिगर सेकंड। ये फिगर क्या है, फर्स्ट है। दो ही को फिगर से अपने को आंसर आ गया, तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार, है ना। फोर्स दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, F/m, और S इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT²। तो V इंटू ई का वैल्यू रख दो, तो F/ क्या हो जाएगा 2m, ठीक है। यही क्या होगा आपका। और मास यदि 1 kg दिया हुआ है तो V, यहाँ टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है इसलिए हमने, तो V प्लस क्या हो जाएगा, F/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, थियोरेटिकल है, ठीक है। फ्लाइट ऑफ जेट जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे क्या होता है, काम करता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है, तो ये आप थियोरेटिकल क्वेश्चन से ये देख सकते हो, है ना। तो इसमें जो होगा इनकरेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, मैं आपको हिंट्स देता हूँ और बताया हूँ, ठीक है। पढ़ाने वक्त ये काइनेमेटिक्स में भी इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने बताया था आप लोगों को कि हाउ टू अप्रोच। देखो क्या है, ये आपको क्वेश्चंस पहले रीड कर लेना है ना, मैं तो रीड कर लिया हूँ। क्या है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, सॉरी हाँ फोर्थ, क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, मैं यहाँ ये थीटा मान लेता हूँ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया। यदि क्या होगा, ये रफ होगा, क्या होगा, रफ होगा, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जी साइन थीटा माइनस क्या लिखते हैं, न्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा, रफ होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से किसी बॉल को आप रिलीज कर दोगे तो ये यहाँ से जीरो, वेलोसिटी जीरो है, नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है ना, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो अब आप s इक्वल टू क्या कर सकते हो, हाफ जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। यदि ये स्मूथ सरफेस होगा तो फॉर क्या होगा, फॉर स्मूथ सरफेस, इसका जो वैल्यू होगा इस फॉर स्मूथ सरफेस न्यू इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, यही दिया हुआ है। समझ में आया ना। अब देखो ये दोनों, अब इस केस में क्या होगा, s इक्वल टू S1, S1 मान लो, ये क्या आएगा S2, ठीक है, क्या होगा 1/2, इसको T1 मान लो, तो जी साइन थीटा इंटू क्या होगा, T2 स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T/2 टाइम है, ये क्या आ रहा है, हाफ टाइम ऑफ कोर्स, तो S2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, G/2 साइन थीटा इंटू T1 स्क्वायर बाई 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ो इसको। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दोनों का क्या है, इतने सेकंड, नाउ क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू S2, तो हम क्या लिखेंगे, G/2 साइन थीटा इंटू क्या होगा, T1 स्क्वायर बाई, ठीक है, 4 इज इक्वल टू G/2 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ टी स्क्वायर भी होगा, T1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, न्यू कॉस थीटा, तो 3 साइन थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू न्यू कॉस थीटा, ठीक है, तो 3/4 है ना, 3/4 tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू tan थीटा, थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए 3/4 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे देखो, इसी क्वेश्चन में फिफ्थ में देखो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, यहाँ कोई ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, थीटा एंगल पे यहाँ ब्लॉक रखा गया, रेस्ट में है, तो इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, क्या दिया है, नहीं सिंपल रिएक्शन फोर्स एंड एफ। इधर पूछ रहा है कि इधर एफ रेस्ट में है, इधर एफ लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, एन लग रहा है। इधर क्या लगता है, एम जी साइन थीटा, और इधर क्या लगता है, एम जी क्या होगा, कॉस थीटा। रेस्ट में होगा तो क्या होगा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और एफ इक्वल टू क्या होगा, एम जी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ में आया क्या, यहाँ वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। एम जी दिया हुआ है, एम जी कितना देखो, यहाँ एन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एम आई मीन 1.2 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, √3 बाई क्या हो जाएगा 2, आई मीन एन यहाँ मत मानो, आर मान लो, ठीक है, यहाँ आर मान लो, तो 6 रूट क्या हो जाएगा 3, आर का वैल्यू 6√3 किस में दिया है, तो देखो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, समझ में आया ना। और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 आई मीन 6 न्यूटन, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डी हो जाएगा। 6 नंबर जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है आपको, 6 नंबर में कुछ नहीं, रिएक्शन एयर रेसिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, मोशन के क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ही
यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो एयर रेसिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो दिस इज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस फोर्स, ठीक है। यहाँ एक mg लग रहा है, तो दो फोर्स लग रहा है, एक इधर और एक इधर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। किसमें, 6 में, ठीक है। 7th में क्या करना है बताओ, क्वेश्चन नंबर 7th में दिया हुआ है, तुमको इसको सॉल्व करोगे। वेज इंक्लाइन इतना, एक्सेलरेशन क्या करना है तुमको। सबसे पहले क्या करो, किसी एक सरफेस पे देखो। अब जरूरी नहीं है कि हर टाइप का क्वेश्चंस तुमको बताया जाए, क्योंकि तुम्हारी भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको क्या करना चाहिए, है ना। देखो यहाँ फ्रिक्शन का जो वैल्यू, इसको न्यू1 मान लो। ये कितना दिया हुआ है, किसके साथ दिया हुआ है, ए है, ये बी है, ठीक है। इसका मास क्या है, 2m, ये इसका मास m है। यहाँ दिया हुआ है 2/3 और 2/3, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/3। तुमको क्या करना है, ये पूछा गया है, फाइंड द क्या होगा, रिलीज फ्रॉम द एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी, ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको आप कैसे फाइंड आउट करो। देखो तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है पहले, अब इसका एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे। देखो यही फ्री बॉडी डायग्राम है, इधर mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब तुम बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे। यहाँ टेंशन भी दिया हुआ है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे तुमको कुछ नहीं आता है तो क्या करोगे बताओ, है। ये दिया हुआ, इसका एक्सेलरेशन निकालना है कि एक्सेलरेट करेगा। पहले तो ये चेक कर लो कि ये मूव कर रहा है कि नहीं। यदि मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, देखो तो मूव कैसे कब करेगा तुम बताओ। इधर यदि टेंशन फोर्स निकालना, टेंशन फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते। टेंशन फोर्स यदि मान लें, यहाँ क्या है T, और इधर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, FL होगा। तो ये मूव तभी कर सकता है जब mg sin थीटा, यहाँ θ1 मान लो, और ये क्या होगा, θ2। mg sin थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, T प्लस क्या होना चाहिए, FL। क्या होगा, T प्लस क्या होना चाहिए, FL। यदि इससे ज्यादा होगा तो ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। मूव करेगा तब एक्सेलरेशन होगा। यदि क्या होगा, तो यहाँ कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। यदि T प्लस क्या होगा, FL इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, आई मीन θ1 लिख लो, θ1, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको, इसमें यही कंडीशन होगा। 7th का जो एक, इसको सॉल्व कर लेना, 7th का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा बी होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो नोटबुक में मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। तो 8 क्वेश्चंस क्या करते हैं, जब कट करते हैं तो स्प्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होता है। स्प्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, जिस स्ट्रिंग को हम कट करते हैं उसमें टेंशन क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो उसको खुद से ट्राई कर लेना। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये IIT का आया हुआ भी है, देखो ध्यान से। ऐसे एक स्फेरिकल सरफेस है। अब ये और भी हम पढ़ेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखो क्या है, इसकी टेंडेंसी किधर है, यहाँ कोई क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ, देखो ये हेमिस्फीयर, तो यही क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। इधर इस एक इधर अप मूव कर रहा है, तो इसकी टेंडेंसी स्लिप होने की किधर होगी, नीचे होगी। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। और ये क्या है, स्लोली मूव कर रहा है। स्लोली का मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, याद रखना है, ठीक है। ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन क्या है, 0। अब यहाँ भी क्या करेंगे, देखो इधर n लग रहा है, ठीक है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, कोई डाउट नहीं है ना। इधर क्या लग रहा है, तुमको फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कैसे हम इसको सॉल्व करें बताओ। अब देखो तो यहाँ कंपोनेंट लिख लें यार, ये क्या हो जाएगा, mg। यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या हो गया, अल्फा,
ठीक है, ए अल्फा, समझ में आया ना, ए अल्फा, ए 90 माइनस ए अल्फा, ठीक है। तो ए अल्फा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा हो जाएगा, तो एम जी कॉस अल्फा, और इधर क्या लाएगा, एम जी साइन क्या हो जाएगा अल्फा। अब इक्वेट कर दो, ठीक है, समझ में आया ना। देखो n इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी कॉस अल्फा, और f इज इक्वल टू क्या होगा, और ये f के होगा, याद रखना, एम जी क्या हो जाएगा साइन अल्फा, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये सर्कुलर मोशन चैप्टर का है। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो ये मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। अभी मत समझना। 11th और आसान है, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन क्या है, अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये स्फीयर दिया हुआ है, यहाँ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, फिर यहाँ नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ क्या होगा, mg होगा, ठीक है, mg। इधर ए एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा है, ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे 2n cos थीटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2n cos थीटा इज इक्वल टू mg, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, mg अपॉन क्या होगा 2 cos थीटा, ठीक है। तो 11th का जो आंसर होगा तुम्हारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। 12 जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 मैंने बताया था कि 12 में जाओगे तो देखो ऑप्शन तुम देखोगे, थीटा 90 दिया है, देखो तो अब मैं तुमको दो केस बता रहा हूँ, 3 केस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में भी लिख लेना तुम लोग। ये थीटा है, यहाँ एक ब्लॉक रखा गया, एंगल ऑफ रिपोज बताया गया। देखो बिफोर एंगल ऑफ रिपोज 3 केस में बता रहा हूँ, क्या होगा, इफ थीटा इज लेस देन क्या होगा, थीटा आर इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ क्या होता है, न्यू। बात समझ में आया। तो उस समय एफ स्टैटिक होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इधर फोर्स क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, ठीक है। और इधर क्या लगेगा, fs लगेगा। तो इस केस में fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। ये कब तक, जब थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा आर, तो एफ एस जो होता है वो क्या होता है, मैक्स हो जाता है, और ये क्या होता है, न्यू इंटू क्या होता है, एन होता है, आई मीन एस यदि हम लिख लें तो यहाँ एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन, और ऊपर एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, यदि म्यू एस है तो। अब इफ क्या होगा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा आर, तो हम लिख सकते हैं एफ के हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये कितना होता है, म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। अब देखो ये क्या होगा, फोर्स साइन थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे जैसे क्या करोगे, थीटा बढ़ाओगे, थीटा 90 हो जाएगा, तो फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन में क्या है, थीटा, लेकिन देख रहे हो कि ये क्या है, साइन फंक्शन का ग्राफ है। साइन फंक्शन तुम लोग ट्रिगो में पढ़े हो तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये साइन का ग्राफ समझ में आया ना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चंस मैंने बताया यार, इस टाइप का क्वेश्चंस की 2 ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, क्या कंडीशन होगा, दोनों को हम सेम एक्सीलरेशन मान लेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, कम होगा, तो दोनों साथ में मूव करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, 14 नंबर क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, 15 नंबर क्वेश्चन आई थिंक मुझे बताना चाहिए, है ना, सही है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चंस में अच्छी प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, कारपेंटर है। अब तुम बोलो कि ये मूव कैसे कर रहा है, तुमको कुछ नहीं करना है, इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक तो तुम सीडो फोर्स मेथड यूज करके, है ना, क्या है, सीडो फोर्स मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा क्या है, तो 14 नंबर टी डॉट भी वाला फॉर्मूला बताया था, नहीं तो लेंथ कांस्टेंट मेथड उससे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, फ्री बॉडी दोनों ऊपर किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से। अब चलो हम फ्री बॉडी एफ बी डी ऑफ क्या है, पेंटर, कुछ नहीं करना है। अच्छी बार में भी क्वेश्चन है दिया हुआ है, देखो
तो ये पेंटर पे फोर्स क्या लग रहा है, एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, ये इसका क्या है बेस, मास कितना है पेंटर का, कैपिटल एम है, mg लग रहा होगा। दो फोर्स और यहाँ लग रहा है 2F जिसको बोलेंगे। अरे एक देखो ध्यान से, ये दो जगह पकड़ा है ना, ऐसे देखो ऐसे पकड़ा हुआ है, तो एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा इधर भी लग रहा होगा ना, तो दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि वो किस फोर्स से पुल कर रहा है, F फोर्स से। तो दो फोर्स ये किस एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलेरेशन पे हम क्या लिखेंगे, n प्लस 2F माइनस mg इक्वल टू क्या लिखेंगे, ma। उसके बाद n प्लस 2F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू जी प्लस क्या लिखेंगे a। एक इक्वेशन हो गया। अब हम आते हैं किसका, प्लेटफॉर्म का, एफ बी डी, अब क्या होगा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है, समझ में आया। तो प्लेटफॉर्म का एफबीडी ड्रॉ कर लो। अब तुम यदि ऑब्जर्वर हो और प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओगे तो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा यार, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा क्या। तो उस फ्रेम से हम मैन को क्या करेंगे, इस पे सीडो फोर्स अप्लाई कर देंगे, किधर लगेगा, डाउन लगेगा सीडो फोर्स, समझ में आई बात। तो अब क्या करेंगे प्लेटफॉर्म, अब देखो इसका एक mg लग रहा है, अब देखो प्लेटफॉर्म इस पे n अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो पेंटर भी इस पे n अप्लाई कर रहा होगा, किधर नीचे n फोर्स, ये ऊपर जा रहा है ना। अब देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे दो फोर्स लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, दो फोर्स किधर लगेगा, 2F अप लगेगा। कुछ नहीं करना, आप न्यूटन से करना, तो क्या लिखेंगे 2F माइनस n इज माइनस n माइनस क्या होगा mg इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ से लिखो 2F इज माइनस n इज इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल g प्लस क्या होगा, बस हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारा n और n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सिंपल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4F, ठीक है, 4F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो g इंटू क्या होगा, स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस क्या हो जाएगा, a इंटू स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 4F माइनस क्या हो जाएगा, 4F अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस सिंपल g, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही तुमको a मिल जाएगा उसके बाद तुम क्या करोगे, a का वैल्यू इसमें रख दोगे तो नॉर्मल फोर्स भी मिल जाएगा, जो एचसी वर्मा में पूछा गया है कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तुम एचसी वर्मा का भी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, केवल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्सटर्नल फोर्स चेक कर लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम तुमको लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लॉक ही मूव नहीं करेगा। किसका हम एक्सेलेरेशन क्या दिया हुआ है कि सिस्टम मूव कर रहा है कि नहीं, है ना, ये दिया है ना यार, है ना, क्या दिया हुआ है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ m1 एंड m2। चलो m1 एंड m2 का पूछा गया है, तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, किसका, इसका, ठीक है। तो देखो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक यहाँ है, एक फोर्स इधर लग रहा है F ही लग रहा है ना यार, ये m1 है। तुम बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, अरे नेट फोर्स 0 हो गया ना यार, तो F नेट क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए एक्सेलेरेशन भी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। उसी तरह इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स इधर, तो नेट एक्सेलेरेशन 0, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। 17 का जो कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, अरे टेंडेंसी होगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ए में। तो 17 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 का कुछ नहीं है, 18 तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या है, मैं बता दूं, यहाँ mg लग रहा है, यहाँ क्या लगेगा, 2mg लगेगा, तो यहाँ 2mg, तो यदि 2mg क्या हो जाए, 2mg यहाँ लग रहा है, समझ में आया ना। तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ये 2mg का वैल्यू fl से कम हो जाए तो मूव करेगा क्या, नहीं मूव करेगा ना, कि मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, तो वहाँ से कंडीशन। ये 19 नंबर क्वेश्चन मैंने नोटबुक में पढ़ाया है। 20 नंबर क्वेश्चन तुम देख सकते हो। 21 जो है वो क्या है, टी डॉट ए पे है, सॉरी
कोई बताऊं कि वेज कांस्टेंट में बताया हूँ, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। और फिर उसी तरह तुम ये सारे भी 22, 23, 24, 25 जो है क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना। नहीं आएगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। आज के क्लास में इन द सेंस कि पेपर डिस्कस हो गया। इसमें जो आपको डाउट है तो पूछ सकते हो, और डाउट नहीं होगा देन बहुत ही अच्छी बात है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि डाउट नहीं हो रहा है, ठीक है। और डाउट भी होता कब है? 2 ईयर्स के बाद। सिलेबस ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। तो डाउट कब होता है? जब ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, वो भी ख़त्म होने वाला है, तब इधर डाउट होता है। जो करंट टॉपिक होता है उसमें डाउट नहीं होता है, ठीक है। तो खैर ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो बस आज के क्लास में केवल पेपर डिस्कशन। इसके बाद हम कल से न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।